बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम 3 जून 1947 के मंसूबे के मुताल्लिक़ कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि ये 3 जून 1947 के मंसूबे पे अमल किस तरह से हुआ। तो पहला पॉइंट जो है गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबे, इसमें यह है कि मुंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, सीपी, बिहार और उड़ीसा में गैर मुस्लिम अक्सरियत थी, इसलिए वो इलाके जो है वो भारत का हिस्सा बन गए। तो इसमें किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट, कोई तनाज़ा या कोई तकसीम का मसला सिरे से कार फरमा नहीं था, तो सीधा सीधा वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए। दूसरे नंबर पर कल भी मैंने आपको बताया था कि ज़िला सलहट में, ये आसाम का एक ज़िला था, वहाँ पे इस्तिस्वाब राय, जिसे रेफरेंडम भी कहते हैं, वो कराया गया और इसमें मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त मुहिम चलाई थी। भाषानी साहब, फजलुल कादिर और अब्दुल सबूर खान जैसे बड़े लीडरों ने दिन रात मेहनत की। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इसमें उलमाए देवबंद ख़ास तौर पे हुसैन अहमद मदनी साहब ने डोर टू डोर कैंपेन करके मुखालफत की थी कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना, मगर इसके बावजूद इस्तिस्वाब राय में 24 लाख आवाम ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया, जबकि कुल 32.5 लाख वोट थे। तो इस तरह से सलहट जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तीसरे नंबर पे सूबा सरहद था, जिसे शमाल मगरबी सरहदी सूबा कहा जाता था। यहाँ भी इस्तिस्वाब राय हुआ और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को तारीख़ी कामयाबी मिली। यहाँ पे सरदार अब्दुर्रब निश्तर खान, अब्दुल क़य्यूम खान साहब और पीर मानकी शरीफ समेत मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने सूबे भर का दौरा किया और लोगों को इस हवाले से कायल किया और नताइज हस्ब तवक्को निकले। चुनांचे ये सूबा सरहदी गांधी खान, अब्दुल गफ़ार खान और कांग्रेस की तमाम तर मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उसके बाद फिर सूबा सिंध है। सूबाई असम्बली के 33 अराकीन जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया और 20 अराकीन ने मुखालफत में वोट दिया और इस तरह से वाज़ेह अक्सरियत ने फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और 5वें नंबर पे था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के शाही जिरगे और म्यूनसिपल कमेटी कोयटा के मेंबरान ने इत्तेफाक राय से हज़रत कायद-ए-आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। यहाँ पे जिन बड़े रहनुमाओं ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसमें काजी मोहम्मद ईसा साहब, नवाब मोहम्मद ख़ान जोगे ज़ई, मीर जाफ़र ख़ान जमाली साहब ने पाकिस्तान के हक़ में लोगों को मोटिवेट किया और नवाब ऑफ कल्लात ने भी पाकिस्तान की हमायत की। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इसके बाद फिर वो 2 सूबे आते हैं कि जिनकी तकसीम हुई, वो सूबा पंजाब है और सूबा बंगाल है। तो सूबा पंजाब के अंदर पंजाब की सूबाई असम्बली की राय हासिल की गई। तो 91 मेंबरान ने उस वक्त जो था यूनाइटेड पंजाब, जिसमें ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब दोनों शामिल थे, 91 मेंबरान ने पाकिस्तान के हक़ में और 77 ने, वो ज़्यादातर सिख अराकीन, इन्होंने मुखालफत में वोट डाला और पंजाब को तकसीम करने का फ़ैसला किया गया और ये काम बाउंड्री कमीशन या हदबंदी कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया। और इसके सरबराह एक मारूफ बरतानवी वकील सर रेडक्लिफ थे और इसके अलावा रेडक्लिफ की मुआवनत के लिए 2 मुसलमान जजेस, जस्टिस शाहदीन साहब और जस्टिस मोहम्मद मुनीर साहब थे मुसलमानों की तरफ से, और 2 गैर मुस्लिम जजेस जो हैं वो मेहरचंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह गैर मुस्लिमों की तरफ से मुकर्रर हुए। याद रहे कि ये मेहरचंद महाजन जो हैं वही हैं जो बाद में इंडियन हेल्ड कश्मीर के वज़ीर आज़म भी बने और जो वहाँ पे डोगरा फ़ौज ने मज़ालिम किए मुसलमान आबादी के ऊपर पार्टीशन के वक्त या उसके बाद, तो मेहरचंद महाजन साहब का उसमें भरपूर हिस्सा था। और जस्टिस मुनीर साहब वही हैं जो बाद में फिर हमारे चीफ जस्टिस भी रहे हैं। तो सर रेडक्लिफ ने लॉर्ड माउंटबेटन के ज़रिए असर गैर मुनसिफाना फ़ैसले किए, जिसकी एक नज़ीर ये है कि गुरदासपुर मुस्लिम अक्सरियती ज़िला था, अगरचे बड़ी लाइट मेजॉरिटी हासिल थी, लेकिन अदाद शुमार के हवाले से जो 1941 में सेंसस हुआ था तो गुरदासपुर के अंदर ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन एक अजीब व गरीब क्राइटेरिया अपनाया गया और उसकी जो डिस्ट्रिक्ट एज अ यूनिट उसको शुमार करने की बजाय उसकी तहसीलें जो हैं उसकी बुनियाद के ऊपर तकसीम की गई और 3 तहसीलें भारत में शामिल कर दी गई और इस तरह से गुरदासपुर के ज़रिए से जो है वो एक्सेस मिल गई इंडिया को कश्मीर तक। फिर ज़िला जलंधर और ज़िला फ़िरोज़पुर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके भी पाकिस्तान के हवाले ना किए गए और माधोपुर हेडवर्क्स भारत को देकर पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी की।
اور یہ ڈے ون سے ہی جو پاکستان ہے اس کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم صوبہ بنگال کی بات کرتے ہیں تو صوبہ بنگال کے لیے بنائے گئے ہاتھ بندی کمیشن کا سربراہ بھی سر ریڈکلف ہی تھا، لیکن اس کی مدد کے لیے اگین پھر جو ہے مسلمانوں کی طرف سے ابو صالح محمد اکرم صاحب، یہ بھی جج ہیں، اور جسٹس ایس اے رحمان، یہ بھی مسلم جج ہیں اور یہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، اور غیر مسلموں کی طرف سے پھر جسٹس سی سی بسواس اور جسٹس مکھرجی صاحب جو ہیں، ان کو مکھرجی صاحب کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا ان کی معاونت کے لیے۔ تو بنگال کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کرتے وقت حد بندی کی گئی، تو وہاں بھی پنجاب کی طرح نان صافیوں سے کام لیا گیا۔ بہت سے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کو سونپ دیے گئے۔ کلکتہ، مرشد آباد کے مسلم اکثریتی اضلاع سے پاکستان کو جو ہے وہ محروم کیا گیا۔ بھارت اور صوبہ بنگال کا مشرقی حصہ پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو باؤنڈری کمیشن نے ادھر پنجاب کی تقسیم میں اور ادھر بنگال کی تقسیم میں جو ہے وہ تعصب سے کام لیا، اور ظاہر ہے کہ انڈر انفلوئنس آف ماؤنٹ بیٹن یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ کلکتہ کے قریب سے جب باؤنڈری گزاری گئی تو اس کو 40-45 کلومیٹر دور رکھا گیا باؤنڈری کو، اور لیکن یہی اصول جو ہے وہ مسلم اکثریتی علاقوں میں اس طرح سے مد نظر نہیں رکھا گیا۔ تو یہ پھر اگین وہی بات ہے کہ کانسپریسی تھیوری